हिमाचल में भी लॉकडाउन लग सकता है पूरे तरीके से। सर्वदलीय बैठक हुई थी और इस बैठक में सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं। 10 दिन के लॉकडाउन पर सरकार विचार कर रही है। लॉकडाउन के समर्थन में कांग्रेस है, लेकिन माकपा ने इससे इनकार कर दिया है। आज बैठक में विपक्ष के सुझावों पर चर्चा भी की जाएगी। कोरोना से बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक की थी और इस बैठक में खराब मौसम के चलते सीएम नहीं पहुंच पाए थे और इसी स्थिति में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक आशा कुमारी, कर्नल धनीराम शांडिल शामिल हुए और मोहन लाल ब्राक्टा शामिल हुए थे। माकपा की ओर से विधायक राकेश सिंघा मौजूद रहे थे। इसके साथ ही अब सीएम की मौजूदगी में सुबह 9:30 बजे भी एक अहम बैठक होने जा रही है। विपक्ष से मिले सुझावों पर सरकार 10:30 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेगी और इस पर फैसला लगेगा कि क्या लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या फिर नहीं। जानकारी के अनुसार बैठक में सरकार ने लॉकडाउन के संकेत भी दिए हैं। 10 दिन के लॉकडाउन पर सरकार विचार कर रही है। माकपा इसके पक्ष में नहीं है, जबकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस लॉकडाउन के समर्थन में है, क्योंकि हिमाचल में भी लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार अभी तक जो सरकार लॉकडाउन से इनकार कर रही थी और अब सरकार विचार कर रही है कि हाँ, हिमाचल में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। डाटा जो सरकार ने उपलब्ध कराया है, उस डाटे को एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद साइंटिफिक मेथड क्या हो सकता है जिसके अंदर आपका नॉर्मल व्यवस्था चलते भी रहे और कोविड से बचा भी जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूं वो सबसे आइडियल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार केस सामने आ रहे हैं। इस बीच सरकार कल तक ये कह रही थी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन आज विचार किया जा रहा है कि हाँ, 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए, जिस तरह से कोरोना लगातार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, चाहे वो नए केस आने का है, चाहे वो मौतों का सिलसिला है, वो नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने पिछले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। आज दूसरा चरण है उस सर्वदलीय बैठक का। सुबह 9:30 बजे ये बैठक जो है यहाँ पीटरहॉफ में होगी, जो राज्य गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पर एक बार फिर से सुझाव लिए जाएंगे। विपक्ष को जो है एक प्रेजेंटेशन दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कहाँ किस जिले में किस तरह की स्थिति है, इसके बारे में जो है पूरी जानकारी दी गई है और उसके बाद विपक्ष ने भी अपने सुझाव यहाँ पर दिए हैं। सुबह 9:30 बजे ये बैठक होनी है, सर्वदलीय बैठक, और ठीक उसके 1 घंटे बाद 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। तो इसमें एक बात तय है कि कुछ बड़े फैसले सरकार करेगी, बंदिशें बढ़ेंगी, इसके आसार लगभग पूरे नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जिस तरह की जानकारी है कि सरकार अब विचार कर रही है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और लगातार ये चेन जो है बढ़ती जा रही है, इसको तोड़ने की लॉकडाउन एक उपाय नजर आ रहा है। कांग्रेस ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये कहा है, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया कि वो लॉकडाउन के पक्ष में है और लॉकडाउन ही एकमात्र चारा है। माकपा ने साफ किया है कि ऐसी जिस तरह की स्थिति पिछले साल हुई थी, कि ऐसा ना हो जाए कि लॉकडाउन के चक्कर में हमारी अर्थव्यवस्था की चक्की भी रुक जाए और आम जनजीवन भी उससे प्रभावित हो, खासकर गरीब तबका। तो वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है, क्या धारा 144 लगाई जा सकती है, इसको लेकर विचार किया जाएगा। विपक्ष अपने सुझाव सरकार को देगा और उसके बाद फैसला 10:30 बजे कैबिनेट में होगा। और ये भी कैबिनेट में जानकारी मिली है कि इस पर काफी देर तक जो है मंथन होगा, इसीलिए जो एजेंडा आइटम है वो 10 से 12 है, करीब 1 दर्जन एजेंडा इसमें है और इसमें देखना होगा कि 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी तो क्या कुछ फैसला करेगी सरकार। इतनी संभावना जरूर है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो बंदिशें इतनी कड़ी सरकार कर देगी कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बंदिशें
लगाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि हिमाचल में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज एक और 2 अहम बैठक होने जा रही हैं। एक बैठक सर्वदलीय होगी और इसके बाद कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि हिमाचल को पूरी तरीके से लॉकडाउन करना है या फिर नहीं। तो बड़ी खबर सियासत से जुड़ी है। ममता बनर्जी आज सीएम पद की शपथ लेंगी। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनेंगी ममता बनर्जी। इसके साथ ही कोरोना के चलते साधारण समारोह में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 10:45 पर यह शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। ममता अकेले इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगी। मंत्रियों की शपथ बाद में की जाएगी। 213 सीटें जीतकर सत्ता में ममता ने अपनी वापसी की है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि आज शपथ ग्रहण समारोह है और ममता बनर्जी आज सीएम पद की शपथ लेंगी। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कोरोना के चलते साधारण समारोह होगा। इस साधारण समारोह में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही शपथ लेंगी। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह कोरोना के चलते बाद में किए जाएंगे। और खबर बीजेपी से जुड़ी है। आज देश भर में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। बंगाल हिंसा को लेकर सभी राज्यों में यह प्रदर्शन होगा। कोलकाता में जेपी नड्डा की अगुवाई में प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी ने टीएमसी पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए, हिंसा के आरोप लगाए हैं। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई उसी के विरोध में आज बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन होगा। देश भर में यह प्रदर्शन होगा। बंगाल हिंसा को लेकर राज्यों में प्रदर्शन होगा। कोलकाता में जेपी नड्डा की अगुवाई में प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी ने टीएमसी पर कई तरीके के आरोप लगाए हिंसा को लेकर। तो एक तरफ आज ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है और यही वजह है कि आज बीजेपी की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। तो देश में पहली बार 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद के जू में संक्रमित पाए गए हैं शेर। आरटीपीसीआर टेस्ट में सभी शेर पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद चिंता बढ़ गई है। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद इन शेरों का टेस्ट करवाया गया था कोरोना का, लेकिन कोरोना संक्रमित पाए गए शेरों में 4 जो है वो नर हैं और 4 मादा हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क पहुंचा कोरोना और जिसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब जानवरों में भी कोरोना के लक्षण पाए जाने लगे हैं। जानवर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद के जू का ये पूरा मामला है। आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था, लक्षण दिखने के बाद इनका टेस्ट करवाया गया और हैरानी की बात यह है कि टेस्ट के बाद 8 के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।